नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा हमला। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं है लड़ी जा रही है, बल्कि यह लड़ाई बीजेपी के भ्रष्टाचार और अहंकार को कुचलने की है, जिसे जनता अपने वोट से कुचल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हर वह नौजवान जो अपने गुजरात और इंडिया को आगे बढ़ते देखना चाहता है, वह आपको एक बेहतर विकल्प के रूप में दिख रहा है। मनीष सिसोदिया की पूरी बात सुन लीजिए। भाइयों बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सबके दिल में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्ते करता हूँ, प्रणाम मेरा। स्वीकार करिए अपने अपने दिल में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। दोस्तों, मंच पर हमारे गोपाल भाई अभी बैठे थे, अभी बीच में उधर हैं। हमारे नहीं, आप सबके लाडले। मैं तो आजकल पंजाब में काम कर रहा हूं और पंजाब में भी सुनता हूं आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ऋषिदान गढ़वी, मनोज, सबका नाम लिया जाता है उधर। तो मैं गर्व करता हूं जब मैं पंजाब पे बैठा हूं कि मेरे दोस्त यहाँ पे बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मंच पर हमारी पार्टी के और सीनियर लीडर्स बैठे हैं, हमारी कैंडिडेट्स बैठे हैं। वार्ड नंबर 6 से काजल बहन, पंकज भाई, भवेश भाई बैठे हैं, शोभना बहन। वार्ड 7 से अरुणा बहन, दीप्ति बहन, प्रतीक भाई, मुकेश भाई। 8 नंबर वार्ड से ट्विंकल बहन, दया बहन, भूपत एडवोकेट जी, सागर स्वानी। वार्ड नंबर 12 से अश्विन, फिरोज मलिक, मित्तल अभेजी, अब एडवोकेट शाइना मलिक बैठे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वैसे तो आप इन सबको जानते हैं, मैं आपको इनका परिचय कराऊं वो कोई मतलब नहीं है, पर इनके एक चीज का मुझे परिचय कराना है कि ये सामान्य लोग नहीं है। नाम आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, काम भी आम आदमियों वाले करने हैं, लेकिन इस मंच पे खड़े होकर यह कहना कि हम ये जो कंस की लंका 30 साल से यहां चली आ रही है, कंस की लंका ही है, कंस की लंका दोनों मिल जाता है, इससे मुक्ति दिलाएंगे सूरत को। इस मंच से खड़े होकर कहना कि हम इस कंस के शासन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, उसकी हिम्मत चाहिए इन लोगों को। वो हिम्मत इसमें, और वो कहां से आ रही है? कंस से लड़ने की ताकत कौन देता है? श्री कृष्ण भगवान देते हैं। तो इन सब के दिल में भगवान श्री कृष्ण की हिम्मत आई हुई है। इसके लिए मैं इनको चाहता हूं कि आप लोग इनके हौसला बढ़ाएं, इनको ताकत दें। ये कोई सामान्य लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके दिल में भगवान कृष्ण बैठे हैं, लेकिन साथ साथ भगत सिंह भी बैठे हैं। जैसे अंग्रेज किसी समय भारत को अपना गुलाम बना के बैठे हुए थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल से गुजरात को गुलाम बना के बैठी हुई है। ये गुजरात को भारतीय जनता पार्टी की गुलामी से आजाद कराने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं बैठे। मैं दिल्ली में बैठ के, पंजाब में बैठ के, मुझे आजकल पार्टी ने पंजाब में का काम दिया हुआ है। पंजाब में जब मैं बैठ के देखता हूं इन सबके वीडियो, तो ये खाली चुनाव लड़ने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और अहंकार को कुचलने की लड़ाई है, जो आपके वोट से कुचला जाना है और इनके नाम पे कुचला जाना है। मैं सुबह से सूरत में घूम रहा हूं, अलग अलग कार्यकर्ता मुझे अपने घर पे ले जा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, बहनों से मिल रहा हूं, भाइयों से मिल रहा हूं। गली में कोई बताता है कि हमारी गली बनने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, अभी दिनेश भाई किधर गए? दिनेश भाई थे मेरे साथ, उनके घर गया हुआ था मैं, बैठे। इनकी गली बननी थी, एमएलए ने गली बनवा रखी थी, लेकिन बोले मैं अब गली नहीं बनवाऊंगा जब तक मुझे आपकी गली से वोट नहीं मिलेंगे, नहीं तो आपकी गली की सड़क नहीं बनवाऊंगा। इसके लिए हम नेता चुनते हैं अपना। इतना अहंकार भारतीय जनता पार्टी को। कहीं पे कोई जमीन का धमकी दे रहे हैं लोगों को कि खबरदार, अगर तुम लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, हमको वोट दे दो, नहीं तो तुम्हारे जमीनें कब्जा कर लेंगे, जमीनें सब बेदखल कर देंगे। कहीं मकान गिराने की धमकी देके
कहीं बिजली के बिल महंगे करने की धमकी देके कि खबरदार अगर इस मोहल्ले से हमको वोट नहीं मिला तो बिजली के बिल महंगे आने लगेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी आपके बीच वोट मांगने आ रही है तो वो ये कहने नहीं आ रही है कि हमको वोट दे दो हम स्कूल खुलवा लेंगे। वो कह रही है कि हमको वोट नहीं दिया तो तुम्हारी सड़क नहीं बनने देंगे। आज ये लोग जो मंच पे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की इसी दादागिरी से सूरत को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनके दिल के अंदर भगत सिंह बैठे हैं, इनके अंदर भगवान कृष्ण बैठे हैं जो कंस को ललकार रहे हैं कि आजा कंस, देखते हैं तुझमें कितना दम है। इसलिए मैं आपको आज रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके अंदर बैठे भगवान कृष्ण को, इनके अंदर बैठे भगत सिंह को हिम्मत दीजिए, इनकी लड़ाई में अपनी आवाज मिलाइए और पूरे सूरत में बता दीजिए कि इस बार कंस का साम्राज्य ढह के रहेगा। इस बार सूरत को अपना गुलाम समझने वाली भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य पहले सूरत से ढहेगा और विधानसभा चुनाव में पूरे गुजरात से ढहेगा। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज, ये लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये अरविंद केजरीवाल की टीम है। ये यहां जो लोग बैठे हैं ये अरविंद केजरीवाल की टीम है। आपने अरविंद केजरीवाल का काम देख के, मेरा काम देख के दिल्ली में 2021 में भरोसा करके इनको 27 सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को। 27 सीटों के दम पे इन्होंने वही किया जो अरविंद केजरीवाल करते रहे। इन्होंने स्कूल बनवाए। बीजेपी वालों ने केवल इनको गालियां दी, आम आदमी पार्टी को गालियां दी, लेकिन ये लोग स्कूल बनवाते रहे, अस्पतालों में बेड बनवाते रहे। 30 साल से कोई विकल्प नहीं था लोगों के पास, लेकिन आज ये विकल्प बैठा है आपके सामने। खाली सामान्य लोग नहीं बैठे हैं, ये विकल्प बैठा है। कांग्रेस के नेता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए चुनाव लड़ते रहे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी आई है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवाने के लिए चुनाव लड़ रही है, इसको सत्ता से बेदखल करने के लिए चुनाव लड़ रही है। आज आम आदमी पार्टी केवल बीजेपी का विकल्प नहीं है, एक उम्मीद है, एक भरोसा है। हर उस नौजवान का भरोसा है जिसको लगता है कि मेरे गुजरात को, मेरे भारत को तरक्की करनी चाहिए। हर उस नौजवान का, उस दुकानदार का भरोसा है कि मेरे बच्चों को भी पढ़ लिख के डॉक्टर और इंजीनियर बनने का हक है, अच्छी एजुकेशन मेरे भी बच्चे का हक है। हर उसका भरोसा है। आम आदमी पार्टी सूरत की सत्ता में आएगी तो सबसे पहले जो काम ये विपक्ष में बैठ के करते रहे हैं, स्कूलों पे काम करेगी। सूरत के एक एक सरकारी स्कूल को शानदार कराएगी, सूरत के अस्पतालों को शानदार कराएगी और हर बच्चे को वही शानदार एजुकेशन मिलेगी जैसी दिल्ली में मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हम करके आए थे, आज पंजाब में मिलने लगी है। दो चीजें हैं, एक तो अच्छे स्कूल देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, शासन की बहुत सारी चीजें मनोज भाई ने बोली, मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन सोचिए, ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लोग हैं। जब आम आदमी पार्टी सरकार में आती है तो दिल्ली में क्या हुआ? सिर्फ अच्छे स्कूल नहीं बनाए, सिर्फ अच्छे अस्पताल नहीं बनाए, बल्कि अरविंद केजरीवाल 2013 में दिल्ली की सत्ता में आए थे और 2025 तक, 2013 में जब हमारी सरकार थी, दिल्ली में आम आदमी की जो औसत आय बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं ना, पढ़ा होगा सबने। दिल्ली में केजरीवाल जी के आने से पहले दिल्ली के लोगों की पर कैपिटा इनकम, यानी कि दिल्ली के एक आम आदमी की औसत आय थी 2 लाख रुपए। केजरीवाल जी के 10 साल की सरकार के अंदर दिल्ली के आम आदमी की औसत आय पहुंच गई 6 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम। 2 लाख से 6 लाख रुपए पहुंचा दी। अरविंद केजरीवाल जी ने बच्चों को पढ़ाया, बिजली सस्ती करी, महंगाई रोकी, इससे आम आदमी की जेब मोटी हुई, आम आदमी की आमदनी बढ़ी और केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया। आप लोग सारे पढ़े लिखे लोग हो, जेन ज़ी खड़ी है मेरे सामने बहुत सारी, गूगल करके देख लेना। भारतीय जनता पार्टी के 30 साल के शासन में गुजरात के आम आदमी की औसत आय केवल 3 लाख रुपए पे अटकी हुई है। अभी केजरीवाल ने 10 साल के अंदर 6 लाख रुपए करके दिखा दी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि और सुविधाएं दी। नरेंद्र मोदी जी यहां मुख्यमंत्री रह लिए, भारतीय जनता पार्टी का 30 साल से शासन है। अगर केजरीवाल 10 साल में दिल्ली के आम लोगों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, उनकी पर कैपिटा एवरेज इनकम
के शासन में दिल्ली के आम आदमी की इनकम को 3 गुना 2.5 गुना बढ़ा सकते हैं, तो 30 साल में भारतीय जनता पार्टी क्या घास छील रही थी, उसने गुजरात के लोगों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ाई? केजरीवाल को आता है, ये वो लोग हैं जिनको आता है लोगों की आमदनी बढ़ाना। अभी पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की। भारत सरकार का डेटा कहता है, मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का आखिरी डेटा कहता है जो उन्होंने रिलीज कर रखा है, आज गुजरात का एक आम किसान 12,000 रुपए महीने कमाता है, लेकिन केजरीवाल की जहां सरकार है, केजरीवाल की पार्टी की, पंजाब का आम किसान 26,000 रुपए महीने कमाने लगा है। वहां पे आम आदमी की तरक्की की सरकार है। ये लोग खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं बैठे आपके बीच, ये लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि अगर आप इनको मौका दोगे, इनकी पार्टी को मौका दोगे, इनकी पार्टी की, हमारी पार्टी की सरकार बनवाओगे, तो तरक्की का रास्ता खुलेगा, हमारी और आपकी तरक्की का, आपकी अपनी तरक्की का रास्ता खुलेगा। 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक ही काम किया है, अपने दोस्तों की कमाई बढ़ाई है। किसी आम दुकान की कमाई नहीं हुई, किसी आम दुकानदार, किसी आम व्यापारी की कमाई नहीं बढ़ी। किसकी कमाई बढ़ी है? मोदी जी के मित्रों की, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की कमाई बढ़ी है। आम आदमी पार्टी की सरकार लाने का मतलब, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, गोपाल इटालिया जी के नेतृत्व में सारी टीम यहाँ बैठी है, इनकी सरकार लाने का मतलब ये है कि अपने बच्चों की पढ़ाई भी बढ़ाओगे और अपने बच्चों की कमाई भी बढ़ाओगे। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की कमाई बढ़ाने के लिए वोट मत दीजिए, बहुत दे लिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी कमाई नहीं बढ़ानी। कमाई बढ़ानी है तो अपनी बढ़ानी है, आम दुकानदार की, आम नौजवान की कमाई बढ़ानी है, पंजाब की तरह से, दिल्ली की तरह से गुजरात के आम बच्चे की पढ़ाई बढ़ानी है। मैं बस आपको आखिरी चीज कहूंगा, केजरीवाल की पार्टी के लोग हैं, ये हिम्मत वाले लोग हैं, जेल में डाल दो लेकिन टूटते नहीं है, झुकते नहीं है। और आज अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी किसी से डरते हैं तो केवल केजरीवाल से डरते हैं, अरविंद केजरीवाल की टीम से डरते हैं। वो इसलिए नहीं डरते कि अरविंद केजरीवाल ताकतवर है, बल्कि इसलिए डरते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ आप लोग खड़े हो गुजरात में, और गुजरात के साथ में आपका गोपाल इटालिया और सारी टीम खड़ी है, इसलिए डरते हैं। मुझको जेल में डाला उन्होंने, संजय सिंह को जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, गोपाल इटालिया, यशोदान गढ़वी, यहां बैठे कई लोगों को जेल में डाला, चेतर बसवा को जेल में डाला। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि तुम्हारी कंस के शासन को अगर कोई उखाड़ के फेंकेगा तो ये टीम उखाड़ के फेंकेगी, इसीलिए डरते हैं। और देखो, झूठे आरोप लगाए, कहते हैं ना, जब झूठा आरोप कोई लगाता है, सामने वाला कितना ही बेईमानी कर ले, अत्याचार कर ले, भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं। मेरी रक्षा भी भगवान कृष्ण ने की, अरविंद केजरीवाल की रक्षा भी की, संजय सिंह भी की। किसी नेता पे आरोप लगते हैं, आप भी जानते हो, किसी नेता पे चाहे झूठे आरोप लगते हो, 10-15 साल मुकदमा चलता है, तब नेता छूटता है अगर गलत कदम। 3 साल के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का ये अंजाम हुआ कि अदालत ने कहा कि ये तो केस सारा इतना झूठा है कि इस पे मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता, मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। तो ऐसी ईमानदार पार्टी को, भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाली पार्टी को, गांधी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी को, दिल में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेके चलने वाली पार्टी को वोट देके इस बार कंस के राज को खत्म करिए, गुलाम समझने वाले राज को खत्म कीजिए, आम जनता को अपने गुलाम मानने वाले बीजेपी के शासन को खत्म करिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए। भारत माता की इंकलाब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। હવે જય ગોપાલ, મારી સાથે સૌ બોલશો, જય ગોપાલ, જય ગોપાલ, જય ગોપાલ। હવે વિનંતી કરીશ વિસાવદરના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।